ओके, तो हम रसायन विज्ञान में केमिस्ट्री के अंदर 11th क्लास में आपके साथ पढ़ेंगे परमाणु की संरचना, परमाणु की संरचना, जिसमें हम स्ट्रक्चर ऑफ एटम इसको इंग्लिश में कहते हैं। ठीक है, परमाणु। देखिए, परमाणु में कई सारे सिद्धांत है, उस सिद्धांत को आपको याद करना पड़ेगा। डाल्टन का परमाणु सिद्धांत क्या है, उसको ये सिद्धांत पहले याद कीजिए। ठीक है ना सर, ये सिद्धांत आपसे पूछेगा। ठीक है, सो डाल्टन का परमाणु सिद्धांत पहले जानिए। तो डाल्टन का परमाणु सिद्धांत क्या कहता है? कहता है कि प्रत्येक तत्व परमाणुओं से बना हुआ है। प्रत्येक तत्व परमाणु से बना हुआ है। ठीक है, तो डाल्टन महाशय क्या कहते हैं? कहते हैं कि हर एक तत्व परमाणु से बना हुआ है। परमाणु अत्यंत सूक्ष्म, अविभाज्य और अपरिवर्तनीय कण है। बहुत ही सूक्ष्म कण, जिसको देखने के लिए एक स्पेशल, बहुत स्पेशल टूल्स की जरूरत पड़ेगी, नंगी आंखों से नहीं देखेगा। और अविभाज्य है, मतलब कि उसको विभाजित नहीं किया जा सकता, उसको बांटा नहीं जा किया जा सकता। अपरिवर्तनीय कण है, मतलब कि उसको हम चेंज नहीं कर सकते, माने उसको बदल नहीं सकते। ठीक है, सभी पदार्थ बहुत ही सूक्ष्म कणों से बने हैं। ये परमाणु इतने छोटे होते हैं कि इन्हें देखा नहीं जा सकता। एक ही तत्व के सभी परमाणु एक समान होते हैं। उनका द्रव्यमान, आकार, गुण जैसे एक जैसे होते हैं। जैसे सभी हाइड्रोजन परमाणु एक ही कण के होते हैं। ठीक है, तो सारे परमाणु एक ही तत्व के समान होते हैं। अगर हम ऑक्सीजन के लें तो ऑक्सीजन के परमाणु एक ही जैसे होंगे। भिन्न भिन्न तत्वों के परमाणु भिन्न भिन्न होते हैं। जैसे हाइड्रोजन का परमाणु अलग होगा, ऑक्सीजन का परमाणु आपस में अलग होंगे, लेकिन एक ही तत्व के सारे परमाणु एक जैसे, एक ही समान होंगे। परमाणु सरल अनुपात में मिलकर यौगिक बनाते हैं। जैसे उदाहरण के लिए पानी, पानी में क्या होता है? हाइड्रोजन और ऑक्सीजन होता है। हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन होता है। उन दोनों का अनुपात क्या होता है? उन दोनों का अनुपात होता है 2:1। क्या होता है? 2:1। मतलब कि दो हाइड्रोजन के कण और एक ऑक्सीजन के कण मिलके पानी बनाते हैं। तो मतलब परमाणु सरल अनुपात में मिलकर एक यौगिक बनाते हैं, मतलब कि एक तत्व बनाते हैं। समझे बउआ? रासायनिक अभिक्रियाओं में केवल परमाणु पुनः संयोजित होते हैं, लेकिन वे स्वयं नहीं बदलते हैं। रासायनिक अभिक्रियाओं में परमाणु पुनः संयोजित होते हैं, लेकिन स्वयं मदद नहीं होते हैं। अब इसका महत्व समझिए क्या है। देखिए, डाल्टन का सिद्धांत रासायनिक क्रियाओं और यौगिक को समझने का आधार है। ठीक है, इनके रासायनिक सूत्र और द्रव्यमान संरक्षण नियम, संरक्षण के नियम में, द्रव्यमान और संरक्षण के नियम में बहुत आधार दिया गया है। तो डाल्टन के परमाणु सिद्धांत समझ में आ गया? तो डाल्टन के परमाणु सिद्धांत में यहाँ तो 3 ही है, लेकिन टोटल 6 होते हैं। ठीक है ना? सभी पदार्थ सूक्ष्म, आप लिख लीजिएगा वीडियो देख के, सभी पदार्थ सूक्ष्म जीवों से बने होते हैं। एक ही तत्व के सभी परमाणु एक समान होते हैं। भिन्न भिन्न तत्वों के परमाणु भिन्न भिन्न होते हैं। एक सेकंड दीजिएगा बुआ। तो डाल्टन के
डाल्टन डाल्टन के परमाणु सिद्धांत है, सभी प्रकार के सभी पदार्थ एक सूक्ष्म कणों 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 को यहाँ पे परमाणु बोलते हैं, ठीक है ना, परमाणु से बने होते हैं। एक ही तत्व के सभी परमाणु एक समान होते हैं, भिन्न भिन्न तत्वों के परमाणु भिन्न भिन्न होते हैं। परमाणु को विभाजित नहीं किया जा सकते, नहीं नष्ट किए जा सकते हैं। परमाणु एक सरल अनुपात में मिलकर यौगिक बनाते हैं और रासायनिक अभिक्रियाओं में केवल परमाणु पूरा संयोजित होते हैं, लेकिन वो स्वयं बदलते नहीं है। ठीक है, अब यहाँ पे आता है सब एटॉमिक पार्टिकल्स उप परमाणुविक कण। उप परमाणुविक कण को पढ़ेंगे। उन परमाणुविक कण क्या होते हैं? इलेक्ट्रॉन, फोटॉन, न्यूट्रॉन। क्या होते हैं? इलेक्ट्रॉन, फोटॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। ठीक है, इलेक्ट्रॉन क्या होता है? ये नकारात्मक अवशोषित ऊर्जा का कण है। ये किसने खोजा था? इसको खोजा था जे थॉमसन ने खोजा था। इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं? नकारात्मक आवेशित कण होते हैं। क्या होते हैं? ठीक है ना। तो यहां पे इसी समझिए, परमाणु को पहले अविभाज्य माना जाता था, लेकिन बाद में वैज्ञानिकों ने बताया कि परमाणु स्वयं भी छोटे छोटे कणों से मिला हुआ है। उसे उप परमाणुविक कण कहा जाता है। जैसे कि इलेक्ट्रॉन, ये देखिए यहां पे इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन। ठीक है, इसका प्रतीक होता है E-, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन नेगेटिव होता है, नकारात्मक होता है, इसलिए इसके ऊपर किसका साइन होता है? माइनस का साइन होता है। प्रोटॉन पॉजिटिव होता है, इसके लिए इसके ऊपर प्लस का साइन होता है। और न्यूट्रॉन न्यूट्रल होता है, इसके ऊपर यहाँ 0 का साइन होता है। इसका आवेश जो है +1 होता है, -1 इसका +1 होता है। अगर द्रव्यमान में देखा जाए तो 9.1 × 10⁻31 कणों का होता है। परमाणु की चारों ओर कक्षा में पाया जाता है। तो इलेक्ट्रॉन कहाँ पाया जाता है? परमाणु के चारों ओर की कक्षाओं में पाया जाता है। अब प्रोटॉन जो होता है उसका द्रव्यमान क्या है? ये द्रव्यमान है। ये कहाँ पाया जाता है? परमाणु के केंद्र में, मतलब कि नाभिक में पाया जाता है। और ऐसे ही आपका न्यूट्रॉन, तो ये भी आपके परमाणु के नाभिक में, तो परमाणु के नाभिक में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन पाया जाता है, और इलेक्ट्रॉन जो है परमाणु के चारों तरफ चक्कर काटते रहता है। तो आपने बहुत सारे फोटो में देखा होगा ना, बहुत सारे फोटो में देखा होगा, एक सर्कल टाइप के बना हुआ है, और इस सर्कल में घूमते रहते हैं। जैसे दिख रहा है, तो ये जो घूम रहा है वही आपका न्यूट्रॉन है, और प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन इसकी कक्षा में, नाभिक में। ठीक है, तो अगर आपको परमाणु का, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन का अगर कोई चित्र बनाने के लिए बोले तो इसी तरह से आप बना दीजिएगा। ठीक है बुआ। तो इलेक्ट्रॉन, इसको हम ऋणात्मक आवेश में, ये आपका ऋणात्मक आवेश में होता है। यह परमाणु के नाभिक के चारों ओर घूमता है। इसका द्रव्यमान बहुत कम होता है। रासायनिक अभिक्रिया में सबसे सक्रिय भाग लेता है। प्रोटॉन की बात करें, ये धनात्मक आवेश होता है, +1 होता है। यह परमाणु के नाभिक में पाया जाता है। यह किसी भी तत्व की पहचान तय करता है। परमाणु की संख्या और प्रोटॉन की संख्या से पता चलता है कि कौन सा तत्व है। इसका द्रव्यमान इलेक्ट्रॉन से लगभग 1836 गुना अधिक होता है। तो अगर आपको याद ना हो कि प्रोटॉन का द्रव्यमान कितना होता है, तो आप क्या लिख देंगे? आप लिख देंगे कि द्रव्यमान इलेक्ट्रॉन से लगभग 1836 गुना अधिक होता है। ठीक है बाबू। अब हम न्यूट्रॉन की बात करें, इसका कोई आवेश नहीं होता, ये न्यूट्रल होता है। क्या होता है? न्यूट्रल होता है।
यह नाभिक में प्रोटॉन के साथ पाया जाता है। यह परमाणु को स्थिर बनाने में मदद करता है। तो न्यूट्रॉन नाम से पता चला है कि न्यूट्रल है, ठीक है ना। तो परमाणु को स्थिर बनाने में काम किया जाता है। तो कितने होते हैं हमारे पास उप परमाणु कण? इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन, ठीक है ना। नाभिक क्या होता है? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन से मिलकर बनता है नाभिक। इसका ऑर्बिट क्या होता है? इलेक्ट्रॉन में घूमते रहता है और इसका द्रव्यमान जो है लगभग पूरा भाग नाभिक के केंद्रित में होता है, ठीक है बाबू। तो ये आपको समझ में आ गया कि उप परमाणु कण क्या होते हैं, सब एटॉमिक पार्टिकल्स क्या होते हैं। अब थॉमसन का परमाणु मॉडल, ठीक है, थॉमसन का परमाणु मॉडल, तो थॉमसन मॉडल के नाम से जाना जाता है। ये होता है प्लम पुडिंग मॉडल। क्या बोलते हैं? प्लम पुडिंग मॉडल, या इसको हम लोग किशमिश पुडिंग मॉडल भी कहते हैं, क्योंकि किशमिश के आकार का होता है, इसलिए इसको हम किशमिश पुडिंग मॉडल भी कहते हैं। समझे जी। इसमें क्या होता है कि परमाणु में धनात्मक आवेश फैला होता है, जिससे जैसे फैला होता है, और इलेक्ट्रॉन में जैसे किशमिश की तरह फैल जाते हैं। समझे? अगर इसका फोटो आपका बुक में तो होगा, लेकिन एक बार दिखा देता हूँ। ये अगर आपको लिखने के लिए बोले तो इसका फोटो बनाना भी जरूरी होता है, ठीक है बेटा। ये है, अगर आपको फोटो लाने के लिए बोला जाए तो इस तरह से आप फोटो बनाइएगा, ठीक है ना। दिख रहा है? थॉमस एटॉमिक मॉडल, थॉमस एटॉमिक मॉडल इस तरह से बनाइएगा। इसमें देख सकते हैं न्यूट्रॉन एंड प्रोटॉन जो है, प्लस प्रोटॉन है और माइनस इलेक्ट्रॉन है, दोनों आपस में फैले हुए हैं, ठीक है वो। अब इसके बारे में अगर हम ज्यादा जाने चले, ये सब के मॉडल आपको पढ़ने होंगे। चलिए अब बात करते हैं हम थॉमस का परमाणु मॉडल के बारे में, ठीक है ना। जे थॉमस जो थे वर्ष 1997 में उन्होंने खोज की थी थॉमस परमाणु मॉडल की। खोज की पृष्ठभूमि क्या थी? थॉमसन ने कैथोड रे ट्यूब प्रयोग के द्वारा इलेक्ट्रॉन की खोज की थी। उन्होंने यह सिद्ध किया था कि परमाणु में ऋणात्मक कण, जिसको इलेक्ट्रॉन कहते हैं, वो होते हैं। इस आधार पर उन्होंने एक परमाणु की एक मॉडल प्रस्तावित किया था, ठीक है। परमाणु का थॉमस का परमाणु मॉडल, इसको हम कुछ लोग किशमिश मॉडल भी कहते हैं, तरबूज मॉडल भी कहते हैं, ठीक है ना। परमाणु एक धनात्मक गोला है जिसमें ऋणात्मक इलेक्ट्रॉन ऐसे फैले होते हैं जैसे किशमिश वाला हलवा, जिसे हम बिंदीदार दाने कहते हैं। जैसे हलवा अगर रखते हो आप प्लेट में और उसमें किशमिश रहता है तो किशमिश ऊपर की तरफ दिखता है ना। तो थॉमस जो थे, हमारे थॉमसन जो थे, जे थॉमसन, उन्होंने कहा कि परमाणु एक धनात्मक गोला है जिसमें ऋणात्मक इलेक्ट्रॉन ऐसे फैले होते हैं जैसे हलवे वाले किशमिश में किशमिश, ठीक है। तो उन्होंने क्या किया था, फीचर तो उनके मॉडल का कुछ मुख्य बिंदु क्या है, तो उनके 3 मुख्य मुद्दे हैं कि परमाणु एक धनावेशित गोला है जिसमें धनात्मक आवेश पूरे गोले में फैला होता है। इलेक्ट्रॉन इस गोले में इधर उधर जमे होते हैं जैसे हलवे में किशमिश या तरबूज में बीज। धनात्मक और ऋणात्मक आवेश एक दूसरे में संतुलित करते हैं, इसी को परमाणु विद्युत रूप से तटस्थ होता है। सो निष्कर्ष क्या निकलता है कि थॉमस मॉडल की परमाणु की आंतरिक संरचना की दिशा का पहला प्रयास था, जिन्होंने पूरी तरह से यह सही, लेकिन यह पूरी तरह से सही नहीं था। फिर भी यह रसायन शास्त्र और भौतिक शास्त्र के क्षेत्र में महत्वपूर्ण कदम था। मतलब उनका जो था
उतना सही सटीक नहीं था, लेकिन शुरुआती दौर में उस समय जब हमारे पास बहुत सारे चीज़ों की कमी थी, हमारे पास इतने बड़े बड़े मशीनरी कंप्यूटर्स नहीं थे, वहां पे उस समय ये खोज बहुत अच्छा माना गया। अब जो है आते हैं मिस्टर रदरफोर्ड। रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल क्या कहता है? वो कहते हैं कि सुनहरी पर्ण माने गोल्ड फॉइल का प्रयोग उन्होंने किया था। माने नोरादन में क्या किया था? ट्यूब का किया था ना एक, लेकिन उन्होंने क्या किया था? एक गोल्ड फॉइल का प्रयोग किया था। परमाणु के केंद्र में नाभिक होते हैं, वो धनावेशित होता है। इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों घूमते हैं और परमाणु का अधिकांश भाग रिक्त होता है। अब ये वहां से क्या कर रहे हैं? कर रहे हैं कि अपने मॉडल में, अब इन्होंने एक बात तो सही बोली कि परमाणु का केंद्र जो है, केंद्र में नाभिक होता है, ठीक है ना, जो धनावेश जो पॉजिटिव्स होते हैं। तो उन्होंने प्रोटॉन को तो मान लिया कि हाँ प्रोटॉन होते हैं, और उन्होंने बताया कि इलेक्ट्रॉन नाभिक की चारों ओर घूमते हैं। तो रदरफोर्ड ने, उन्होंने पहले जो हमारे थोड़े परमाणु शिक्षा में जो हमारे डाल्टन के परमाणु सिद्धांत थे, उन्होंने उनको एग्री किया, ठीक है ना। और उन्होंने एक चीज बताया कि परमाणु का अधिकांश भाग रिक्त होता है। उसी तरह से इन्होंने एक और थे हमारे बॉर्ड्स मॉडल। तो बॉर्ड्स का मॉडल क्या था? वो कहते थे इलेक्ट्रॉन विशेष ऊर्जा स्तरों में परिक्रमा करते हैं, ठीक है ना, मतलब कि वो ना प्रोटॉन का परिक्रमा करते हैं। इलेक्ट्रॉन जो है केवल निश्चित कक्षाओं में ही रह सकते हैं। ऊर्जा का उत्सर्जन या अवशोषण तब होता है जब इलेक्ट्रॉन एक कक्षा से दूसरी कक्षा में जाते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे आता है इलेक्ट्रॉन की तरंग की प्रकृति, वेव ऑफ नेचर क्या है, माने कि वेव नेचर। इलेक्ट्रॉन की जो तरंग है उसकी प्रकृति क्या है? तो यहाँ पे डी ब्राली के सिद्धांत के अनुसार इलेक्ट्रॉन जैसे कणों को तरंग, इलेक्ट्रॉन कणों में तरंग गुण भी होता है, ठीक है ना। अब यहाँ पे बोलते हैं क्वांटम संख्या है। क्वांटम संख्या क्या है? तो क्वांटम संख्या एक संख्या जो है ऊर्जा का स्तर बताती है, और कोटीय समूह क्वांटम संख्या उप स्तर बताती है, जिसको हम PWDF से दर्शाते हैं। और चुंबकीय क्वांटम संख्या कक्षा की दिशा बताती है, और स्पिनर क्वांटम संख्या इलेक्ट्रॉन की घूमने की दिशा बताती है। तो ये सब भी आपको याद रखना पड़ेगा, ठीक है। अब उन्होंने बोला आर्टिवल और इलेक्ट्रॉन विन्यास। आर्टिवल, तो उन्होंने ये बोलते हैं कि इलेक्ट्रॉन को विभिन्न ऑर्बिटल्स एंड एक विशेष क्रम में भरा जाता है। अब ये कई सारी चीजें बताए हैं, उतना जानने की जरूरत नहीं है, अब आगे बात करते हैं। अब हमने कुछ प्रश्न कुछ क्वेश्चन आंसर दिए थे, इसको लिखा था, आपने याद किया था। अब जैसे कि इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की थी? तो जे थॉमस ने की थी। इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की थी? जे थॉमसन ने की। थॉमसन। इलेक्ट्रॉन का कोई आवेश नहीं होता है, इसकी खोज किसने की थी? तो चॉडविक ने की थी। न्यूट्रॉन, न्यूट्रॉन जो है ना, तो पता है न्यूट्रॉन न्यूट्रल रहता है, कोई आवेश नहीं है इसमें। इस बात को किसने पता लगाया था? तो चार्डविक ने पता लगाया था। ओके, थॉमसन के परमाणु मॉडल को क्या कहा जाता है? थॉमसन के परमाणु मॉडल को क्या कहा जाता है? प्लम पुडिंग मॉडल नहीं, इसको न्यूक्लियर मॉडल कहा जाता है, सॉरी, न्यूक्लियर मॉडल कहा जाता है ना। याद है, कुछ लोग बोल देते हैं कि सर ये इसको ये प्लम पुडिंग मॉडल नहीं, प्लम पुडिंग मॉडल तो किसी और कहा जाता है, वो बताया ना आपको मैंने। नहीं, प्लम पुडिंग मेथड ही कहा जाता है। एक मिनट, हाँ यही कहा जाता है। अब यहाँ पे आता है रदरफोर्ड के अनुसार परमाणु का अधिकांश भाग क्या होता है? रिक्त होता है। तो ये जो क्वेश्चंस आंसर आपको दिए है ना, इस सबको अच्छे से लिखिए, लिख के मुझे भेजिए, ठीक है ना। लिखने से याद होता है, ठीक है बाबू, सिर्फ पढ़ने से नहीं होगा, लिखने से क्या होता है? याद होता है। इतने सारे क्वेश्चन दिख रहे हैं ना, इसको देखिए, पढ़िए, ठीक है। इससे आपका बहुत अच्छा ये हो जाएगा केमिस्ट्री।